वाह, बढ़िया नाश्ता। कॉफी, रोल्स और कुछ कोल्ड कट्स। और अंडा कहाँ है? शायद इस माइक्रोवेव में फटाफट उबालना होगा। ओह, ये आइडिया अच्छा नहीं था। लेकिन हुआ क्या? माइक्रोवेव के रेडिएशन ने अंडे पर मौजूद पानी के कणों को गर्म किया। वो फैले और वाष्पीकृत होने के तापमान तक पहुंच गए और इसी की वजह से अंडा फटा। सब गड़बड़ हो गया। लेकिन इस तरह के धमाके से ज्यादा नुकसान नहीं होता। घर में दूसरे कई धमाके तो बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे कि खाने का तेल हर किचन में मिलता है। डिओड्रेंट और हेयर स्प्रे के कैन भी आग पकड़ सकते हैं। फोन की चार्ज होने वाली लिथियम आयन बैटरी और ई सिगरेट भी खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन ये चीजें इतनी खतरनाक क्यों हैं? दमकल कर्मी बताएंगे कि माजरा क्या है। ये हैं थॉमस श्मिट, थॉमस म्यूलर और येंस क्रुम्बाइन। आजकल घरों में होने वाली घटनाओं पर हमें बहुत बुलाया जाता है। चलिए देखते हैं घरों में क्या गड़बड़ियां होती हैं। इसके लिए भारी उपकरण चाहिए क्योंकि धमाका होने वाला है। लेकिन सभी प्रयोगों में सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। ये प्रोपेलेंट गैस है, हम उसे गर्म करेंगे, गैस फैलेगी और फिर कैन फटेगा। इसीलिए डिओड्रेंट की बोतल को जाली के भीतर रखा जा रहा है ताकि उसके छर्रे हमें नुकसान न पहुंचाएं। कम से कम 4 मीटर दूर से उसे गर्म किया जाता है। कैन के अंदर गैस का दबाव बढ़ता है और वो फट जाती है। ये हर उस कैन के साथ हो सकता है जिसमें प्रोपेलेंट गैस हो। हर कैन पर चेतावनी होती है कि इसे 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म ना करें। गर्मियों में आप उसे कार में यूं ही छोड़ दें तो उसका तापमान 60 से 70 डिग्री तक पहुंच सकता है और ये विस्फोट के लिए काफी है। कैंपिंग के लिए स्टोव के सिलेंडरों में प्रेशराइज्ड ज्वलनशील गैस होती है। इसके साथ प्रयोग करना खतरनाक हो सकता है। इमारत में गैस विस्फोट होना इस पर निर्भर करता है कि आसपास कितनी गैस है। जब उसमें आग लगेगी तो कितना नुकसान होगा। सबसे पहले दरवाजे और खिड़कियां उड़ती हैं। अगर गैस की सघनता ज्यादा है तो बाहरी दीवारें भी उड़ सकती हैं और मकान का पूरा ढांचा भी। चार्ज होने वाली लिथियम आयन बैटरियां भी दुर्घटना की वजह बन सकती हैं। ये बैटरियां ड्रोन, मोबाइल फोन या फिर ई बाइकों में होती हैं। उनकी चार्जिंग क्षमता से नुकसान हो सकता है। वो बहुत ज्वलनशील होती हैं। लिथियम आयन के पॉजिटिव और नेगेटिव एक्यूमुलेटरों के बीच में प्लास्टिक की सिर्फ एक पतली सी झिल्ली होती है। उसे नुकसान हुआ तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हम एक बड़ी रिचार्जेबल बैटरी में शॉर्ट सर्किट करने जा रहे हैं। इससे एकदम जहरीला धुआं निकलने लगता है। कुछ देर बाद उसमें आग लगती है। लेकिन शॉर्ट सर्किट छोटे से नुकसान से भी हो सकता है, जैसे कि एक झटका या फिर गलत तरह से चार्जिंग। आग पर काबू पाने में कुछ मिनट लग सकते हैं। हमारा वास्ता अक्सर पॉलीमर बैटरी की घटनाओं से पड़ता है, खासतौर से कारों में फिट बैटरियों से। हर ई बाइक में ऐसी बैटरी होती है तो अक्सर आग लगने की घटनाएं होती हैं क्योंकि वे डैमेज होती हैं या फिर चार्जिंग पर लगाकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। और अब बारी एक बड़े धमाके की। शुरुआत किचन के एक सीन से, जहां एक बर्तन में खाने का तेल डाला जा रहा है। दमकल कर्मी उसे गैस बर्नर से गर्म करते हैं। बिजली से चलने वाले प्लेटों वाले चूल्हे पर भी ऐसा हो सकता है। मुख्य रूप से 230 से 240 डिग्री सेल्सियस के बीच वो बिंदु आता है जब धुआं निकलने लगता है। घर में स्मोक डिटेक्टर तुरंत अलार्म बजाने लगेगा। अगर आप जल्दी हरकत में आ गए और चूल्हे को बंद करके बर्तन को उससे उतार दिया तो खतरा नहीं है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तेल गर्म होता रहे तो क्या होगा?
250 से 300 डिग्री पर ये इतना गर्म हो जाता है कि लपटों में बदल जाए। आपको लगता है कि इसे ढकना ठीक रहेगा, तो दोबारा सोचिए। इसे ठंडा होने में भी समय लगेगा। फिर से लपटें उठने लगती हैं, तो फिर क्या करें? आप आग को देख सकते हैं। उसके पास रसोई की सिंक होती है, तो आग को पानी से बुझाने का ख्याल आता ही है, लेकिन भूल कर भी ऐसा ना करें। लेकिन क्यों? इसका हमें बढ़िया जवाब मिला, बेशक दूर से ही। इस प्रयोग में स्टोव के पास रखी कुछ चीजें जल सकती हैं। इसे आसानी से समझा जा सकता है। पानी तेल से ज्यादा सघन है और सीधे बर्तन के तले में चला जाता है। बर्तन इतना गर्म है कि तुरंत पानी को भाप में बदल देता है। 1 लीटर पानी तुरंत 1700 लीटर भाप में बदल जाता है। वो भाप जलते हुए तेल में धमाका करती है और फैल जाती है। तो कुछ भी करना, लेकिन ये कभी ना करना। आज के लिए इतना ही।